के दिग्गज नेता इस समय भावनात्मक अपील कर रहे हैं। राजनेता भी मनुष्य ही है, कई बार आप भी और हम पत्रकार भी बड़े मिस्टेकन होते हैं। हम लोगों को मान लिया जाता है कि दीन दुनिया से हमें कोई लेना देना इस मायने में नहीं है कि पत्रकार सिर्फ पत्रकारिता में उलझा रहता है, एंकर को सिर्फ इसी से मतलब है बड़ी खबर मिले। कुत्ता मनुष्य को काटे तो ये खबर नहीं है, मनुष्य कुत्ते को काट ले तो ये बड़ी खबर है। और माफ़ कीजिएगा, राजनेताओं के बारे में भी कुछ यही थ्योरी। बहरहाल मुद्दे पर आते हैं, इमोशनल अपील क्या कहेंगे जी? देखिए, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो राजनीति में अपने कालखंड में स्थापित किया, वो मध्य प्रदेश की राजनीति में दशकों तक आने वाले याद करने वाली कहानी रहेगी। क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जनता से अपनी एक स्टाइल में कनेक्ट बनाया, भावनात्मक संवेदन बनाए, बच्चों के वो मामा बने, बड़ों के भाई बने, बुजुर्गों के बेटे बने, तो ये स्थापित करने वाले वो एकमात्र नेता है जो 4-4 बार के मुख्यमंत्री होते हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति में एक माइलस्टोन स्थापित कर देते हैं, वो भी अपनी कार्य पद्धति और अपने व्यवहार के। क्योंकि जो वो मुख्यमंत्री जी जैसा व्यवहार करते हैं वो अंदर से ही वैसे हैं, इसलिए कई बार उनके भाव विभोर में इस तरह के शब्द निकल आते हैं जो लोगों को छू जाते हैं, दिलों में बस जाते हैं। यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार लगातार विकास के नए नए सोपान रच रही है। उसका आज जो स्थापित हुआ 2003 से 2023 तक मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से निकलकर विकसित राज्य की श्रेणी में आकर खड़ा हुआ है, ये उन्हीं का ही भावनात्मक प्रयास है। क्योंकि राजनीति में नैतिकता भी होनी चाहिए, सैद्धांतिकता भी होना चाहिए। ये सारे समानांतर यदि जब चलते हैं तो राजनेता एक अलग रूप से दिखता है, जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी में है। मार्मिक अपील करना, संवेदनशील रहना, क्रियाशील रहना, लगातार जनता से कनेक्ट बनाए रहना, वो चाहे कार्यक्रमों के माध्यम से हो या 1-to-1 मिलने से हो, ये अकेला जनता के साथ नहीं। आपने भी देखा होगा, आप भी कई बार मर्तबा मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, विभिन्न विषयों पे बात करते हैं, मनोज जी भी लगातार मिलते हैं, आप हम सब लोग लगातार मिलते हैं, क्योंकि व्यवहार में जो पहले था वो आज भी है, वो लगातार है, उनके साथ है। क्योंकि वो ऐसे हैं, लोगों से सीधा कनेक्ट करते हैं, जोड़ने का प्रयास करते हैं। और राजनेताओं में ये होना भी चाहिए, भाव के साथ जुड़ना चाहिए। भाव सभी में होना चाहिए, भाव से आगे ले जाकर विकास की ओर जी। लेकिन निश्चित रूप से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी का युग है और लोग बहुत सचेत हो गए हैं, समझने लगे हैं। जिस संवेदनशीलता के साथ चीजें फैलती हैं उसमें देर नहीं लगती, सेकंड्स में करोड़ों लोगों तक चीज पहुंच जाती है। तो वही सावधानी आज राजनेताओं को रखनी चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो आपने देखा होगा, कार्यकर्ता का निर्माण किस प्रशिक्षण के साथ लगातार नीचे से लेकर ऊपर उसको नेतृत्व करने तक किया जाता है। जब वो कार्यकर्ता से नेतृत्व करने लायक बनता है, वो पार्षद बनता है, वो विधायक बनता है, वो सांसद बनता है, उच्च सदन में जनता और देश के मुद्दे रखता है, उसको गढ़ने के पीछे हमारे बहुत सारे शीर्ष नेतृत्व का प्रशिक्षण होता है। और भारतीय जनता पार्टी में तो आप देखे ही होगा, हमारे यहाँ राष्ट्र पहले है, राष्ट्र के बाद दल आता है। और जिस प्रकार से हमारे लिए जनता की सेवा और विकास का मॉडल भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया, उसकी स्वीकारता आज देश ही नहीं पूरे विश्व में इसकी लोकप्रियता दिख रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकास का मॉडल हो या शिवराज सिंह चौहान जी का हो, ये माइलस्टोन स्थापित करने वाले हैं। इसी की बुनियाद और इसकी जो नींव रखी गई, उस नींव को इमारत के रूप में जो देख रहे हैं, उस इमारत का तो जनता उसको पसंद कर रही है। जनता यदि उसको छू रही है, उसके दिल और दिमाग में वो विकास दिख रहा है और उसको महसूस कर रही है, तो वो कनेक्टिविटी होती है। यदि हमारे कथनी और करनी में अंतर होगा तो हमारी बात को स्वीकारता नहीं मिलेगी। हम कितना ही इसको रंग रोगन रखकर या बहुत चमकाकर कहेंगे, लेकिन यदि उस बात में स्वीकारता जमीनी हकीकत से कोसों दूर होगी तो उसकी स्वीकारता नहीं होगी। यही भारतीय जनता पार्टी के और तमाम दलों के नेताओं में अंतर है कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। जैसा कहा माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने और जो उन्होंने स्थापित करके दिखाया मध्य प्रदेश की राजनीति। सर क्या है सर, देखिए इमोशंस जो होते हैं सर, फिल्म